तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका जो मैथ पेपर हुआ दोस्तों उसके सेट एच का के क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करके बताने वाला हूं। आपके पास कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सभी में सेम ही रहता है। अगर आप मेरा एक बार सॉल्यूशन देख लेंगे दोस्तों तो आपको आंसर भी याद हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन खोज कर भी मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे बोल रहा है सरल रेखा इतना और इतना के बीच का कोण क्या है। तो कोण निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि कोस थीटा बराबर होता है दोस्तों A1। देखिए ये हमारा A1 है, ये B1 है और ये हमारा C1 है। उसी तरह A2 B2 C3। तो कोई फार्मूला में क्या होता है A1 गुने A2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुना कर देंगे दोस्तों क्योंकि जगह कम है फार्मूला लिखने का। तो 2 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और फिर 7 दूनी 14 और फिर यहाँ पर 4 तिया 12। तो माइनस है तो -12 हो जाएगा। फिर नीचे में क्या होता है अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और फिर इतना का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 7×7 = 49 प्लस 3 तिया 9। देखिए माइनस में अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही हो जाता है। फिर उसके बाद 1 का तो 1 प्लस 4 और प्लस 16। तो इसको हम घेर देंगे। तो ये आ गया हमारा कोस थीटा बराबर, देखिए ऊपर -2 और -12 तो -14 और फिर +14। तो ये दोनों माइनस प्लस में नीचे कुछ भी रहे ये कट रहा है यानी ऊपर 0 आ रहा है, तो ये पूरा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो कोस थीटा का मान हमारा क्या आ गया 0 आ गया। हमें पूछा जा रहा है इतना इतना के बीच का कोण क्या होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा वो बताना है। लेकिन हमारे पास तो कोस थीटा का मान है 0। तो बहुत सारे बच्चे इसको भी मारे होंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें थीटा का मान चाहिए। तो थीटा बराबर कोस को ई पट लाएंगे तो कोस इनवर्स 0 हो जाएगा। अब कोस में दोस्तों 0 किसका मान होता है तो sin 90 का मान यानी कोस π/2। तो ये कोस से कोस हट जाएगा तो ये हमारा π/2 यानी 90 डिग्री हमारा सही आंसर आ जाएगा जो कि ए में है। और वही सेम क्वेश्चन ये इंग्लिश में। उसके बाद आगे चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु इतना से तल इतना की दूरी क्या है। तो दूरी के लिए आपको दोस्तों इसमें भी आपको A1 x1 से गुना कर देना। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दूरी को मैं D ले लेता हूँ। अब देखिए 1 को गुना करेंगे दोस्तों 2 से, 2 गुने 1 या 2 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 3 और 2 तो 3 दूनी 6। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है। तो -5 गुना -2 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों -10 आ जाएगा, सॉरी +10 आ जाएगा। माइनस गुना में प्लस हो जाता है और फिर लास्ट में -D होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -9। इन दोनों को गुना कर दिया हमने और उसके बाद नीचे में दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। अब सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो 19/√9 आ जाएगा। 9 सॉरी यहाँ पर जोड़ के 9 आ जाएगा। तो देखिए रूट में है तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 तिया 9 कट जाएगा यानी इसका सही आंसर सी आ जाएगा। उसके बाद तीसरका में यदि 2 तल इतना और इतना परस्पर लंब हो तो डेल्टा का मान क्या होगा। तो परस्पर लंब का क्या कंडीशन होता है A.B = 0। यानी इसमें भी दोस्तों A1 और A2 को गुना कर देना। तो गुना कर देंगे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो 1 गुने 2 माइनस यहाँ पर 4 है, 4 गुने 2 फिर प्लस लेमडा गुने 2। तो यह आ जाएगा 2 - 4 × 8 + 2 लेमडा। तो यह आ जाएगा -6 + 2 लेमडा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम बराबर करते हैं तो 6 = 2 लेमडा हो जाएगा। ये प्लस से माइनस में तो इसको काट देंगे तो लेमडा का मान दोस्तों 3 आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, जैसे 3Z था तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों 3 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक में आंसर ही बदल जाता है और दिया हुआ भी है। तो यहाँ पर 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा यानी हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर आ जाएगा। अगला गुणधर्म है कि यदि रेखा इतना तल इतना के समानांतर हो तो सभी दोस्तों क्या होता है डॉट में प्लस हो जाता है। उसके बाद अगला 5वां में कह रहा तल का समीकरण जिसके XY और Z अक्षों का अंतःखंड क्रमशः -2 3 तथा 4 होगा। तब यहाँ पर दोस्त समीकरण का अंतःखंड रूप पता होना चाहिए। तो मैं इसको अलग से सोल्व कराता हूँ। अंतःखंड रूप क्या होता है देखिए x1/a + y/b + z1/c = 1। अब यहाँ पर सभी का मान रख देंगे, जो XYZ का मान दिया गया है उसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा सॉरी ABCD का मान, ये तो ऊपर वाला तल दिया ही हुआ है, ABCD का मान नीचे में रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा x - 2 + y/3 + z/4 = 1।
अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 या 12 एलसीएम आ जाएगा, -6x प्लस 4y प्लस 3z और इधर 1, तो इसको इधर भेज सकते हैं तो यह आ जाएगा -6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12। अब देखिए ये माइनस में है, अगर हम इसको प्लस में करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा 4y और ये -3z और ये माइनस में, तो इधर ला के दोस्तों इसको प्लस कर देंगे तो इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ए वाला इसका सही आंसर है। उसके बाद छठा में यदि दो सरल रेखाओं की दिक् को जाए इतना और इतना है तो उनके बीच की कोण की ज्या क्या होगी। तो ये भी दोस्तों गुणधर्म है, सभी डॉट में प्लस हो जाती है, यानी ऑप्शन सी वाला हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला 7वां में कह रहा है यदि संक्रिया इस प्रकार है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार हम किसका काम करते हैं, छोटकी कोष्ठ का। तो यहाँ पर दोस्तों हम रख देंगे एक जगह पर 1 और इसका 2, तो 1 के क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 1 प्लस 8 यानी 9 आ गया। तो इतना का मान हमारा 9 आ गया। अब एक की जगह 4 लेंगे और बी की जगह पर 9 लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से मान रख देते हैं 4 स्टार 9, तो ए क्यूब 4 के क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 9 के क्यूब। तो यहाँ पर 4 16 16 64 और प्लस ये हो जाएगा 9 9 81 9, तो 9 9 72 यानी 7 2 9, तो इसको जोड़ दीजिए 9 4 13 4 6 4 6 2 8 1 9, तो 793। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हमारा सही आंसर आ जाएगा। 8वां में यदि एन ए बराबर 4 तथा एन बी बराबर तो इतना गुना करना है, तो यहाँ पर बस मान रख दीजिए, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला 9वां में है दोस्तों इतना, तो देखिए यहाँ पर भी सिंपल क्या है, आपको सारणिक हल करना है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आयोटा स्क्वायर है तो उसका मान -1 होता है। ये बहुत सारे बच्चे नहीं याद रखते हैं, इसी कारण ये क्वेश्चन गलत भी मारे हैं। तो देखिए इसको गुना करना है आपको, मैं इसमें कर लेता हूँ। तो क्या होता है, तिर्य गुना और बीच में माइनस, तो a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आई इंटू ए बी, और यहाँ पर माइनस आई इंटू ए बी, और ये प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ई माइनस में ई प्लस में कट जाएगा, तो ई स्क्वायर मैंने अभी बताया कि आई स्क्वायर का मान माइनस में होता है, तो पहले से भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बी स्क्वायर, तो इतना आ गया। अब इसको गुना करते हैं, तो माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस आई डी और ये माइनस आई सी डी, तो प्लस आई मिलके आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो इसमें भी ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर और यहाँ भी -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 गुने डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर। अब सारणिक का नियम क्या होता है कि बीच में माइनस होता है, तो इतना को हल किए और बीच में माइनस इतना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, यानी ये सब है प्लस में आएगा। तो इसमें देखिए माइनस में मारा तो गलत हो गया, इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद 10वां में है विवरोधो इतना के अंतर्गत इतना का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया गया x प्लस वाई बड़ा है 50, तो अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 50 आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर में, तो x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 50 आ जाएगा, और y का मान 0 लेंगे तो x का मान 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो समीकरण बन रहा है 0 50 50 और 0, इन दोनों का मान इसमें रख के देखना है z में, तो 4x प्लस वाई। अब देखना कि अधिकतम मान किसका आता है, तो हम रखेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 गुने 0 प्लस वाई 50, तो ये आ जाएगा 50, पुनः हम रखेंगे ई वाला, तो आ जाएगा 4 गुने 50 प्लस 0, तो ये आ जाएगा दोस्तों 200। तो अधिकतम मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो 200 आ रहा है, तो इसमें 250 है, तो 250 या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। देखिए इसमें दोनों डाउट है, अधिकतम मान पूछ रहा था, तो 250 भी हो सकता है, 250 नहीं, इनमें से कोई नहीं, 200 आ रहा है तो हम कैसे 250 मार दें, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। तो इसको एक बार चेक लीजिएगा, मुझे भी डाउट है क्योंकि आंसर नहीं दे रहा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, तो सिंपल दोस्तों इतना का डीसी इतना ही होता है और माइनस ए है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 है 12, तो रूट एक्स का आपको पता होगा कि 1/2 रूट एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, फिर चेन रूल के द्वारा इसके अंदर वाला का करेंगे, तो 2x प्लस
ए एक्स का ए हो जाएगा। तो ऊपर में 2x प्लस ए और नीचे में जैसे वैसे बस √2 रहना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इधर 13 में है साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई वाला जो है ना इसको x मान लेंगे। तो साइन हो गया, तो साइन का डीसी दोस्तों cos x होता है, x के जगह पर जो है वही लिखेंगे। फिर चैन रूल के द्वारा हम x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x cos स्क्वायर, इसमें देखिए माइनस नहीं होता, साइन है तो पॉजिटिव उसका डीसी होता है। अगला है कोट x अंडर रूट। तो 1/√x का पहले करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा, और कोट का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा चैन रूल के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तो आपको पता होगा e√x रहे चाहे कुछ भी रहे, यहाँ पर x के जगह पर कुछ भी रहे लेकिन दोनों सेम ही रहना चाहिए ये दोनों, तभी इसका मान दोस्तों π/2 होता है। अब बोल रहा है कि इसका डीसी कीजिए, तो इसमें क्या है 1/2, तो संख्या तो बाहर आ जाएगा और ई कांस्टेंट है तो इसका दोस्तों डीसी 0 हो जाता है। तो 1/2 × 0 बराबर 0 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे और tan इनवर्स x का डीसी कर देंगे। तो tan इनवर्स x का डीसी होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर आ जाएगा। कोस में है तो देखिए कोस का डीसी दोस्तों माइनस में होता है, ये पूरा को x मान लीजिए, तो कोस का हो जाएगा माइनस साइन x का जो है वो लिख देंगे और चैन रूल के द्वारा √x का करेंगे तो 1/2√x आ जाएगा। तो माइनस साइन √x बटे 2√x ऑप्शन हमारा बी सही आंसर है। उसके बाद इधर 18 है, लिमिट x टेंड टू 0। तो देखिए अगर x की जगह पर हम 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा a⁵। तो a यहाँ पर दोस्तों कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का जब हम डीसी करते हैं तो उसका मान 0 आता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कोट इनवर्स x का डीसी तो सी वाला है तो माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये सब फार्मूला है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद 20 में है वक्र इतना के बिंदु x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो इसमें हमें x का मान दिया गया है, अगर यही x का मान हम इसमें रख दें तो हमारा y का भी मान आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1। तो y बराबर 2³ प्लस 3 तो y बराबर यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा, 4 × 12 प्लस 1 तो कितना हो गया 21 हो गया। तो हमारा x और y का मान आ गया यहाँ पर 3 और 21। अब बोल रहा है कि समीकरण ज्ञात करें, सॉरी यहाँ पर 22 हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 1 बढ़ जाएगा इसमें यानी 22 आ जाएगा। अब हमें इक्वेशन बनाना है समीकरण, तो उसका सूत्र क्या होता है y - y1 बराबर m × x - x1। तो हमें इसका मान तो दिया गया लेकिन m का मान नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे कि इसका डीसी कर देंगे तो वो हमारा m का मान आ जाएगा। तो 2x प्लस 4। अब dy/dx का मान दिया हुआ है 3, तो डायरेक्ट रख देता हूँ प्लस 4। तो यहाँ पर दोस्तों इसको घटा देंगे तो 3 माइनस नहीं, इसमें मान रखना है तो ई हो जाएगा हमारा dy/dx। 3 का मान रख देंगे तो 2 × 3 प्लस 4, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 4 यानी 10। तो ये dy/dx का मान आ गया हमारा 10, जो कि दोस्तों m का मान हो गया। dy/dx को हम m लिखते हैं तो m का मान हमारा क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर मान रख दीजिए y1 का मान यहाँ पर क्या है 22 है, फिर m का मान 10 आया है, फिर x - 3, तो y - 22 बराबर 10x - 30। अब इसको आगे पीछे कर दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा घट के आ जाएगा, इसको आधार लाते हैं तो 10x और ई -y, और देखिए माइनस में दोनों है लेकिन ये को प्लस में हो जाएगा तो घट जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये बड़ा है तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 21 में है दोस्तों इतना, तो देखिए सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे 0 से 1 x³ dx। तो 8 को लिख सकते हैं x⁴ के होल स्क्वायर। अब इसको हम लेट कर लेते हैं x⁴ बराबर t, तो dc करेंगे तो x³ हो जाएगा, dx बराबर dt। अब x³ dx बराबर dt/4, क्योंकि हमें यहाँ पर x³ dx का ही मान चाहिए जो कि इतना आया है। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम 1/4 बाहर आ जाएगा, ऊपर का मान क्या आ गया dt आ गया, और यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस t² हो गया। तो 1/4 tan इनवर्स t हो जाएगा और 1 और 0। अब t के जगह पर इसका मान रख दीजिए तो 1/4 × tan इनवर्स देखिए 1 होगा, तो 1 तो π/4 और माइनस tan इनवर्स 0 के 0, तो यहाँ पर दोस्तों π/16 आ जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला 22 में है 1 से लेके e तक लिमिट, तो इसमें भी हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे।
log x बराबर t ले लेते हैं, तो 1/x dx बराबर आ गया dt। तो 1/x dx का मान क्या आ गया 80। तो यहाँ पर दोस्तों 1 से e अभी हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने t माना और 1/dx का मान dt आया। तो समाकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर t³ हो जाएगा, इससे 1। अब वो मान रख दीजिए, तो 1/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो e के पावर 3 हो जाएगा और फिर माइनस e का मान और फिर 1 रख देंगे, तो 1 का पावर q हो जाएगा। तो 1/3 इंटू q, 1 का क्यूब 1, तो इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस सूता हुआ तो इसको खड़ा कर दीजिए, 4 2 3, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है इतना 0 से π/4। तो इसमें भी देखिए आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। दोनों में से क्या लेट करें कि दूसरा का भाग आ जाए। तो देखिए यहाँ पर e के पावर tan x है, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो tan से कोस से सेक में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हम लेट कर लेंगे दोस्तों tan x को t, तो tan x का dc होता है सेक स्क्वायर x dx dt। तो यह हमारा दूसरा का भाग आ गया। तो यहाँ पर हम रख देंगे e के पावर t, क्योंकि tan x को हमने t माना था और इतना बराबर dt आ गया। तो e के पावर x का dc और समाकलन इतना ही होता है, तो इतना हो जाएगा और इसका लिमिट रख देंगे 5/4। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको मान भी t का चेंज करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो सेम ऐसा ही रख देना है। तो रख देते हैं, क्योंकि लिमिट हमने चेंज नहीं किया है। तो t का मान यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा tan x, तो π/4 से 0, तो e का मान π/4 रखेंगे, यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है। फिर tan इनवर्स 0 रखेंगे, तो e के पावर 1 हो जाएगा। e के पावर 0 का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला 25 में है दोस्तों cos स्क्वायर x। तो इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। cos स्क्वायर x, देखिए साइन में बदलेंगे तो नहीं आ पाएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा। तो इसका हम फार्मूला लगा देते हैं 1 - cos 2x वाला, 0 से π/2। फार्मूला तो 1 - cos 2x/2, तो 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पर 0 से π/2 बच गया। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो एक में भी कर सकते हैं। तो 1/2, 1 का हो जाएगा x माइनस कोस का साइन हो जाएगा साइन 2x, और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, π/2 से 0। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो देखिए साइन 0 का रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो हम सिर्फ π/2 रखेंगे। तो π/2 माइनस साइन 2 गुने π/2/2। साइन 0 डिग्री का मान 0, यहाँ पर भी 0 0, तो दूसरा का भाग हमारा 0 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो π/2 बन जाएगा। तो π/2 माइनस दोस्तों फिर से देखिए पाई बचा और नीचे 2 बचा, यानी 90, तो 0 होता है। तो यहाँ पर π/4 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला 26 में है cos QX। तो Q का फार्मूला यहाँ पर दोस्तों आपको नहीं पता होगा, तो देखिए पढ़े होंगे अलग फॉर्म में, जैसे cos 3x का फार्मूला होता है, क्या होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। तो ई वाला यहाँ पर दिया गया। अब हम क्या करते हैं, cos 3x को इधर लाते थे और इसको इधर ला देते हैं, तो माइनस से प्लस में हो जाएगा और इधर बच गया cos 4 QX। तो इतना का ही मान चाहिए हमें, तो 4 इसके नीचे ला देते हैं, तो इतना बराबर लिख सकते हैं cos 3x प्लस 3 cos x/4। अब 1/4 जो है इसका हम बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4 बाहर निकाल दिए। अब समाकलन कर दीजिए cos 3x का, cos 3x है और इधर जो cos है इनटू में है, तो cos का हो जाएगा sin 3x/3। ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, और ये दोस्तों cos का है, दोनों cos में ही तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें बटम नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट था बाहर निकल गया। 0 से π/3। अब देखिए 0 sin 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, तो हम सिर्फ π/3 रखेंगे, sin 3 गुने π/3/3, फिर प्लस 3 गुने sin π/3 1/4, तो 3 से 3 कट गया, तो sin π/3 यानी 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान यहाँ पर दोस्तों अंडर 3/2 हो जाएगा, और फिर प्लस 3 गुने यहाँ पर भी अंडर 3/2 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे, तो पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर √3 प्लस यहाँ पर भी 3√3 हो जाएगा, तो 1/4 गुने 3 1 4 √3/2 हो जाएगा, तो 3 1 4, तो ये कट जाएगा, 2 2 4
तो 1/2, लेकिन आंसर तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो चलिए इसको बाद में देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। लेकिन आंसर इसका ए वाला होना चाहिए। अगला देखेंगे 27 में 0 से 2 पाई है, साइन मोड एक्स है। तो देखिए यहाँ पर मोड में है, तो मोड के जब हम बाहर निकालते हैं तो माइनस और प्लस दोनों में निकलता है। तो 0 से 2 पाई है, तो इसको हम तोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से पहले पाई और एगो प्लस में ले लेते हैं और एगो माइनस में, क्योंकि मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों निकलता है। फिर यहाँ पर पाई से 2 पाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो कोस एक्स हो जाएगा 0 से पाई, और यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स का हो जाएगा माइनस में, तो ये भी कोस एक्स। समाकलन में माइनस होता है, तो 2 पाई से पाई, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब इसका हम मान रख देते हैं, सॉरी माइनस यहाँ छूट गया था, तो कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री, फिर प्लस कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, माइनस कोस 0 डिग्री का मान, सॉरी पाई है यहाँ, यानी 180 डिग्री का मान माइनस में होता है, और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस कोस 2 पाई है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर पाई है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई है तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस और पाई का अभी -1, तो माइनस माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो माइनस माइनस मिलकर +2 प्लस 2 यानी 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये है, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका तो डायरेक्ट आंसर याद रहता है। π/4 कैसे होता है, तो गुणधर्म होता है a - x वाला, इसको फर्स्ट मान लीजिए, गुणधर्म लगाएंगे तो i बराबर साइन, देखिए साइन a - a की जगह पर π/2 है, x है, तो ये दोस्तों कोस में बदल जाता है। हम इसको डायरेक्ट कोस x लिख देते हैं, यहाँ पर भी साइन का कोस x लिख देते हैं, प्लस साइन x लिख लेते हैं, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो i मिल के 2i हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जोड़ रहे हैं तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे आ जाएगा दोनों एलसीएम सेम ही, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स कट गया, तो 2i बराबर 1 dx। तो 2i बराबर दोस्तों 1 का होता है x, इसका सॉरी लिमिट तो डाल भी नहीं किया, तो π/2 से 0, तो 2i बराबर π/2 - 0, तो i बराबर यहाँ पर π/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला -a से a, तो ये गुणधर्म ही होता है कि अगर -a से a रहे और विषम संख्या रहे तो उसका मान 0 होता है। उसके बाद अगला 30 नंबर है, तो इसमें 0 से a है, यानी गुणधर्म लगेगा इसमें भी, 0 से a वाला में गुणधर्म लगा कर बनाते हैं, तो इसमें भी दोस्तों a - x हो जाएगा, तो √a - x बटा में √a प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस √a - x, तो ये हो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बच गया, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये भी i है और ये भी i है, तो i मिलके 2i जोड़ देते हैं, तो √x और ये ऊपर प्लस √a - x, और नीचे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सिर्फ x बचा है, क्या बचा है, √x बचा है, और इतना, तो यहाँ पर भी दोनों सेम है, एलसीएम दोनों सेम रहता तो एक ही को लिखाता है, तो a - x हो जाएगा प्लस √x हो जाएगा, प्लस में आगे पीछे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर आ गया 1, लिमिट इसका 0 से a था, तो 2i बराबर 1 का समाकलन होता है x, तो a 0, तो 2i बराबर a - 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा, a/2, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला भी आपको पुट कर लेना है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं लेट √x बराबर t, तो 1/2 √x dx बराबर हो जाएगा dt, तो इसमें तो 1/√x ही है, 2 नहीं है, तो 2 हम इधर भेज देंगे, तो 2 इसको हटाकर हम इधर कर देते हैं, बटा है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू इतना का मान दोस्तों t माने है, 1/dx का मान dt आया है, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, e का पावर t का समाकलन उतना ही होता है, लेकिन इसका भी लिमिट बचा हुआ है, तो e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, तो ये आ जाएगा 2 इंटू e के पावर 1, तो e के पावर 1 लेकिन 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो इतना इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 32 नंबर, इतना, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू है, तो इसमें आई लेट के अनुसार बनाएंगे,
तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको हम फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं। डायरेक्ट करूँगा यहाँ पर मैं, देखिए x को बाहर लेना, तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x से ही होता है, फिर बीच में माइनस होता है, तो इसको हम माइनस ले लेते हैं। फिर डी सी करेंगे, x का तो 1 हो जाएगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x e के पावर x 1 0, और समाकलन कर देंगे, गुना करेंगे तो e के पावर x से ही आ जाएगा 1 0। अब मान रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे, 0 इंटू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0, तो ये आ गया e माइनस ई के पावर 0 1, तो 1 गुने 0 0। फिर इधर बच गया दोस्तों हमारा e के पावर माइनस माइनस मिलके प्लस 1, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ये कट जाएगा, इसका मान फिर से लिख देता हूँ, इसका मान आ गया था 0 माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया तो बच गया 1। हाँ, तो इसका सही आंसर 1 आ जाएगा। अगला इतना है, तो इसमें हम क्या करते हैं 2 से गुना एवं भाग कर देते हैं, तो सूत्र बन जाएगा 2√x dx। सॉरी, डायरेक्ट ही होता है ये 2√x का, 1/रूट किसका होता है 2√x का, तो 4 से 1 हो जाएगा। या गुना भी किए हैं तो देखिए 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और 1/2 किसका होता है तो √x का होता है। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो 4 माइनस √1, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 गुना 1 बराबर 2, इसका सही आंसर सी आ जाएगा। अगला 34 में है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखेंगे, तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट वाला ही होगा, a से 0, तो x/2 अंडर रूट a² माइनस x², फार्मूला होता है a²/2, माइनस में है तो साइन इनवर्स x/a। देखिए अब इसमें अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन में 0 का मान 0 ही होता है, तो हम सिर्फ a का मान रखेंगे, तो a/2 अंडर रूट a² माइनस a² प्लस a²/2 a/a, और 0 रखेंगे दोस्तों तो पूरा 0 ही आएगा, ये कट गया, तो इधर वाला तो 0 हो गया, इतना बाई 0, तो ये 0 हो गया, बच गया हमारा ये भाग, तो इस एक काट देंगे, तो a²/2 गुने क्या बचा यहाँ साइन इनवर्स 1, तो साइन में 1 किसका मान होता है π/2, यानी 90 डिग्री का मान, तो यहाँ पर आ जाएगा a²/4, पाई भी हो जाएगा, आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इधर है, तो देखिए ये भी क्या है मोड में है, तो इसको भी जब तोड़ेंगे तो एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर -2 से 0 ले लेते हैं, माइनस में माइनस dx, फिर प्लस 0 से 2 x dx। अब इसका समाकलन कर देंगे तो -x²/2, 0 से -2 प्लस x²/2, 2 से 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/2, और फिर रखेंगे हम -2, तो -2 का होल स्क्वायर 2, फिर प्लस इसमें रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर/2, फिर 0 का स्क्वायर/2, तो देखिए ये 0 हो गया, माइनस माइनस मिल के ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, लेकिन देखिए ये जो माइनस था इसका छोड़ दिया, ये माइनस तो दोनों का नहीं है तो ये बाहर रहेगा, तो ये माइनस माइनस मिल के इसको प्लस कर देगा, ये तो 2 बार है तो स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, फिर इसका करेंगे 2 दूनी 4, तो 4, तो बीच में प्लस, तो ये आ जाएगा 2 + 2 = 4, इसका सही आंसर। 36 में कह रहा है अवकल समीकरण इतना कोटि और धात, तो सबसे बड़ा वाला दिखना है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो इसमें ही दोस्तों हमारा कोटि और धात क्या हो जाएगा 2 2, यानी कोटि और धात दोनों 2 2 ही होगा। 37 में अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक है, तो देखिए इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक जात वाला को एक तरफ करना है, अवकल समीकरण है तो x वाला इधर होना चाहिए था, तो इधर ले जाएंगे तो बॉटम हो जाएगा, तो इसमें एक आपको क्या करना है, देखिए अगर इसको हम हटाना चाहें x वाला को x की तरफ करने के लिए इधर लाएं या भागा करें, सिंपल हम भागा करके ही हटाते हैं तब वो हटता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोनों तरफ 1 + x² से भाग कर देते हैं, तो जब भाग कर देंगे दोस्तों तो ये तो कट जाएगा, तो dy/dx, नीचे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 + x², और e हो जाएगा हमारा e के पावर tan इनवर्स x/1 + x²। अब देखिए यहाँ पर जो इतना गया ना, यहाँ पर हमारा px क्या है, यहाँ
पी एक्स बराबर दोस्तों e के पावर tan इनवर्स x है। अब इसका अवकल समीकरण का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है अवकल समीकरण का कि अगर e के पावर पी एक्स डी एक्स रहे तो मतलब इतना का सूत्र होता है इतना, तो इसमें हम p का मान रख देंगे e के पावर tan इनवर्स x। तो e के पावर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, इतना ही हमारा सही आंसर है। e का पावर tan इनवर्स ही होगा। इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन सूत्र इतना ही होता है e का पावर tan इनवर्स x, यानी पी एक्स का मान रख देना, तो वही हमारा पी एक्स का मान tan इनवर्स x है। 38 में कह रहा है अवकल समीकरण इतना का हल क्या होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों प्लस में है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e के पावर x इंटू दोनों का जब नीचे वाला सेम रहता है तो जोड़ देते हैं, तो इसको हम गुना में भी लिख सकते हैं। अब एक जात वाला को एक तरफ करना, तो डी वाई अपॉन ई के पावर वाई को इधर ला देते हैं, ई के पावर एक्स इंटू एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ई के पावर वाई का समाकलन उतना ही हो जाएगा, ई के पावर माइनस वाई बराबर ई के पावर एक्स। तो ई के पावर माइनस वाई का समाकलन उतना ही होता है, और इसका करेंगे दोस्तों ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। तो ये माइनस में है, तो अगर हम इधर ले जाते तो प्लस में हो जाएगा, या इसको ही इधर ला देते तो माइनस में हो जाएगा बराबर के। अब यहाँ पर से दोनों का माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो ई प्लस में हो जाएगा, और इसमें भी दोनों में माइनस लग जाएगा, तो ई भी प्लस में हो जाएगा। ई के पावर एक्स का जब हम डी से और इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों जगह माइनस हो जाता है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो दोनों में प्लस हो गया, तो के का मान इतना आ गया। ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इधर फिर सेट से है संक्रिया वाला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की जगह पर दोस्तों 2 और 3 रख देंगे, तो ये हो गया 2 स्टार 3, तो ये हो गया 2 प्लस 2 गुने 3, तो 2 प्लस 6 यानी 8, तो इतना का मान आ गया 8 स्टार 4। अब फिर से हम ए और बी का मान इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 गुने 4, तो 8 प्लस 8 यानी 16। 41 में है इतना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो सिंपल दोस्तों, जब रिपीट होते रहता है तो एक को छोड़कर हम जो दिया रहता है वही मान लेते हैं। तो इतना बराबर हम क्या करेंगे, लेट वाई मान लेंगे, तो ये क्या आ गया हमारा वाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका रूट हटा के इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। डी सी कर दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन का हो जाएगा कोस एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2y बचा, और इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला इतना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें, तो आपको फार्मूला सिंपल याद ही होगा, एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 और फिर प्लस एन इंटू वाई का पावर एन माइनस 1, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। एन एक्स के पावर एन माइनस 1 बराबर एन वाई एन माइनस 1, और इसमें तो सॉरी वाई लगा हुआ तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो हमें मान चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का, एन एक्स का पावर एन माइनस 1 अपॉन माइनस वाई एन माइनस 1, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको जब नीचे लाएंगे तो नीचे हो जाएगा, तो एन से एन काट दीजिए तो माइनस इसका बच जाएगा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, अब बाकी जैसे वैसे रह जाएगा। उसके बाद अगला इधर है एक्स बराबर इतना और वाई बराबर इतना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो सिंपल इसका डी सी करेंगे हम थीटा के सापेक्ष में, क्योंकि इसके लास्ट में थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, 1 का 0 कोस का दोस्तों साइन हो जाएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा, सॉरी एक कांस्टेंट बाहर 1 प्लस कोस थीटा। अब बोल रहा है इतना का मान, तो पहले वाई है तो वाई का मान रख देंगे हम ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन ए इंटू साइन थीटा, तो 0 है तो इसको हटा देंगे, तो ऐसे एक कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी कोस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 2 गो है तो एगो इसमें कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कोस अपन साइन, यहाँ पर दोस्तों कोट
θ/2 आंसर सही आंसर आ जाएगा। x के पावर है तो पावर में जैसे ही आपको दिखो तो दोनों तरफ आपको लॉग ले लेना। अब x के पावर समीकरण कर देंगे, सापेक्ष अवकलन log y बराबर, देखिए पावर में तो इसको हम नीचे भी ला के लिख सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा 1/y dy/dx, x और log x का 1/x, फिर प्लस log x और 1x का 1 हो जाएगा। तो dy/dx बराबर y ई से काट देंगे तो 1 प्लस log x, तो y का मान यहाँ पर रख दीजिए तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद इतना है तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट x बराबर साइन थीटा मान लेंगे, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, थीटा का मान रख दीजिए, सॉरी x का मान, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये फार्मूला होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स इंटू साइन 3x का, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3x आ जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा। अब इसका DC करना है तो पहले हम क्या करते हैं, x का मान रख लेते हैं, सॉरी x बराबर हमने थीटा माना तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, तो 3 साइन इनवर्स x, थीटा का मान हमने रख दिया। अब इसका DC करना है तो 3 गुना साइन इनवर्स का होता है अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हमारा प्लस वाला आ जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद इंटू में दिया हुआ है तो आप चाहें तो इसको u इंटू भी से भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और आसान तरीका है, अगर इसमें हम 1/2 से गुना एवं भाग कर दें तो एक फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, जैसे देखिए d/dx साइन 3x इंटू कोस 5x, तो यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कोस ए बी का फार्मूला होता है, लेकिन इसमें तो 2 है नहीं तो हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं और 1/2 से भाग कर देते हैं, कट के फिर उतना ही आ जाएगा। अब इसको हमने ए माना, इसको बी माना, तो फार्मूला क्या होता है 1/2 डी से बाद में करेंगे साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 साइन ए प्लस बी यानी 5 3 8x, फिर इंटू में साइन बी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन इंटू कोस बी प्लस, तो माइनस आ गया, DC अभी नहीं किया, 2 यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कोस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो 2 तो बाहर ही निकाल लिया हमने, तो यह आ जाएगा साइन 8x माइनस साइन 2x। अब इसका DC कर देते हैं तो साइन 8x/8 माइनस साइन, सॉरी साइन का यहाँ पर दोस्तों कोस ना हो जाएगा और यहाँ पर कोस 2x/2। अब ये जो 1/2 है ना, इसको गुना कर दीजिए अंदर तो फिर कट जाएगा, लेकिन बाटा में कैसे आ गया, सॉरी ये समाकलन में बाटा में होता है, यहाँ तो DC है ना, कोस 8x और इसमें गुना में हो जाता है, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 कोस 8x आ जाएगा, 2 से 2 और ये 2 यहाँ पर कट जाएगा तो कोस 2x आ जाएगा, इसमें अंदर गुना कीजिए तो दोनों कट जाएगा। तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। और इसको x मान लीजिए तो यहाँ पर कोस का हो जाएगा माइनस साइन x³ और फिर x³ का करेंगे तो 3x²। अब इतना ये है तो उसको y बराबर 3x माइनस 5, तो y प्लस 5 बराबर 3x, तो 3 को इधर ला दीजिए, सॉरी इसको x ही मानना, x मानेंगे तो ये y हो जाएगा, तो x प्लस 5/3 बराबर y, तो y का मान यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये वाला 49 में है x प्लस 2, तो यहाँ पर देखिए कुछ ना है तो दोनों को अलग कर लीजिए, x²/2 प्लस 2x प्लस k, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। 50 में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव में भी कई बार आया है। तो यहाँ पर कोस 2x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे जैसे है वैसे ही रहने दे देंगे साइन x प्लस कोस x के होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या है a² माइनस b², तो उसका हम क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो कोस x माइनस साइन x एगो माइनस में होता है और एगो प्लस में होता है, तो नीचे 2 गो है तो एगो दोस्तों बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस x माइनस साइन x/साइन x प्लस
कोस एक्स, क्योंकि दो गो में से एक गो ना कटा, एगो बच गया। अब दोनों में से हम नीचे वाला को लेट कर लेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर टी। तो इसका डीसी करेंगे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर डी टी। तो इतना का मान क्या आ गया, डी टी, और नीचे को टी माने थे तो लॉग टी प्लस सी। तो टी का मान बस ई वाला आपको रख देना है, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस वाला है तो बी आंसर हो जाएगा। टेन इनवर्स -1/√, तो 30 का मान होता है ये, तो माइनस लगा देना है आपको। 2 टेन इनवर्स 1/3, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो x के जगह पर 1/3 हो जाएगा, तो मान रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 3 × 9 हो जाएगा। तो 2/3 9 में से 1 घटा देंगे तो 8, तो 2/3 गुने 9/8, तो 3 × 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6/8। तो 2 यहाँ पर दोस्तों काट देना है आपको, तो बी वाला सही आंसर आ जाएगा। अगला है 53 में टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। तो π/2 कोट, तो कोट में 90 का मान 0 होता है, साइन है और कोस इनवर्स है, तो ये क्या है, इधर साइन है, तो इसको भी दोस्तों साइन में ही बदलना है। तो क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का। तो ये कोस है तो साइन कोस, ये आधार बटे कर्ण। तो ये साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो हमारा सेम दिया हुआ है 5, लेकिन यहाँ पर लंब निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस, तो 25 के स्क्वायर -9, तो 16 आ जाएगा, यानी 4। तो 4/5 इसका सही आंसर आ जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा। फिर 55 का है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2। तो टेन में तो 1 होता है सिंपल दोस्तों π/4 का, लेकिन कोस में अगर माइनस रहता है, कोस इनवर्स में अगर माइनस रहता है तो ये दोस्तों पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा, देखिए पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर आप मान रख दीजिए 1/2। तो कोस में 1/2 किसका मान होता है, π/3 का, यहाँ पर π/3 हो जाएगा। फिर प्लस साइन इनवर्स 1/2 यानी 45, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है डायरेक्ट। तो π/4 प्लस 2π/3 प्लस π/4। अब इन सभी का एलसीएम ले लीजिए तो 12 आ जाएगा। तो 4 × 12 प्लस 3 चौक, तो 4 दूनी 8, सॉरी माइनस है ना 3π, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 × 3 = 11, 11 में से 3 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 8π/12। तो काट दीजिए 4 2 चौक 8, 3 चौक 12, तो 2π/3, ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। अगला है कोस इनवर्स। तो देखिए इसका जो लिमिट होता है -π से π, तो उससे ज़्यादा जा रहा है, तो इसको तोड़कर हम लिखेंगे, उसके बीच के रेंज में लाएंगे। तो कोस इनवर्स इंटू, देखिए कोस π प्लस π/6, तो इतना आ जाएगा, नीचे वाला सेम, हाँ तो 6 1 7 आ जा रहा, तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों कोस इनवर्स माइनस कोस π/6, क्योंकि पाई प्लस जा रहा है, तो पाई यहाँ आता, तो इसमें तो कोस निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव आ गया। लेकिन कोस में जब निगेटिव रहता है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो यह आ जाएगा कोस इनवर्स इंटू, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा कोस पाई माइनस π/6, तो कोस से कोस हट जाएगा, तो ये 6π माइनस पाई, तो 5π/6 इसका सही आंसर आ जाएगा। फार्मूला है तो लगा देना है आपको, टेन इनवर्स 2 + 3/1 - 2 × 3, टेन इनवर्स 5 अरे -5, 3 दूनी 6 5, तो -π/4 आ जाएगा। और फिर देखिए अगला है टेन में, तो इधर कोस में है, तो इधर जब टेन में है, सॉरी इन्वर्स नहीं है, तो इसको भी दोस्तों आपको टेन में बदलना है, लाल बटे कक्का। तो ये हमारा होता है आधार बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कर्ण हो जाएगा। टेन का होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो दिया हुआ, और आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका घटा देंगे कर्ण स्क्वायर, तो फार्मूला यहाँ पर गलती में एल होगा। तो यहाँ पर देखिए आधार दिया हुआ हमें x, तो हमें लंब निकालना, तो लंब निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये टेन से टेन हट जाएगा,
तो ये हमारा ऑप्शन बी ए वाला आ जाएगा। अपना फार्मूला लगा देंगे, इसको हम पूरा को एक्स वाई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स अपन वाई, बीच में माइनस है, तो देखिए जब एलसीएम लेंगे ना यहाँ तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई और ये हो जाएगा दोस्तों प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ई एक्स प्लस हो जाएगा, इसमें भी y इंटू एक्स प्लस वाई और इसको गुना कर दीजिए तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम ही आ गया, यानी ये भी कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आ गया, तो π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। 60 में जो है दोस्तों ये फार्मूला ही है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का, तो 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। 61 में है 1 माइनस कोस 2x, तो यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो कट गया, तो ये आ गया tan स्क्वायर एक्स। अब अपने tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, तो इसको तोड़ते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का माइनस tan हो जाएगा, माइनस 1 का x हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट log x, 1/x किसका होता है log x का, log x का इंटीग्रेशन 1/x cos रूट x है, तो इसमें आपको दोस्तों मान लेना है cos जो है रूट x में, तो डायरेक्ट भी कर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम इसको एक लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों डीसी करने पर, सॉरी इसका डीसी नहीं करते हैं, एक्स इधर स्क्वायर मतलब रूट इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अब इसका हम डीसी कर देंगे तो 1 2t dt अपॉन dx हो जाएगा, तो 2 dt dx को हम इधर भेज देते हैं क्योंकि हमें dx का मान चाहिए ना, 2 dt, अब इसका मान हम इसमें रख देते हैं, तो कोस t हो जाएगा, इतना बराबर को हमने t माना था, और dx का मान क्या आया 2t dt, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दीजिए, 2 बाहर निकाल दीजिए, तो कोस t इंटू टी 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 आई लेट के अनुसार फार्मूला लग जाएगा, तो इसे हम फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू टी साइन टी, सॉरी ई फर्स्ट आ जाएगा और ये सेकेंड आ जाएगा क्योंकि आई लेट के अनुसार ही ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, साइन का कोस हो जाएगा और साइन टी, फिर माइनस टी का डी से 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी, तो 2 इंटू टी साइन टी और फिर माइनस साइन का करेंगे दोस्तों तो माइनस कोस टी, तो 2 इंटू टी साइन टी माइनस माइनस मिल के प्लस कोस टी, बस यहाँ पर आपको क्या करना है टी का मान रख देना है, रूट एक्स साइन टी प्लस कोस रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला है ई का पावर tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फार्मूला बन रहा है, तो इतना बराबर डायरेक्ट क्या होता है एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स की जगह पर हमारा tan है, इसका डीसी करने पे इतना आ जा रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला इतना लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह पर tan इनवर्स एक्स है। अगला 66 में दोस्तों ये फार्मूला है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2, तो इसका भी फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x/2 है, तो साइन स्क्वायर x मान लीजिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों 1 माइनस कोस 2x/2, तो 1/2 बाहर निकल गया, तो 1 माइनस कोस 2x, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस कोस, तो कोस का यहाँ पर साइन 2x अपॉन समाकलन है तो बटम हो जाएगा, तो x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 4, इसका सही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो सॉरी देखिए ये जो है ना कोस एक्स यहाँ पर 2 नहीं होगा, 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, यानी माइनस में साइन 2x, ये ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। उसके बाद इतना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे देखिए किसको लेट करें कि दूसरा का भाग आ जाए, साइन इनवर्स एक्स को हम लेट कर लेते हैं टी, तो 1/√1 माइनस
एक्स स्क्वायर बराबर डी टी। तो इतना बराबर हम मान रख देंगे यहाँ पर। तो tan इसको क्या माने हमने, टी माना, तो tan टी हो जाएगा। और इतना बराबर क्या आया, डी टी। तो tan टी है तो इसमें दोस्तों लॉग होता है सेक एक्स में, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग सेक एक्स। तो टी है सॉरी, तो टी हो जाएगा। तो टी की जगह पर हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है इतना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो e के पावर एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं 1/x, तो ये इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा e के पावर एक्स 2x और ये 1/e के पावर x, एलसीएम ले लिए तो e ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस e के पावर 2x बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, e के पावर x को t ले लेते हैं, तो e के पावर x का dc उतना ही होता है। तो e के पावर x dx बराबर क्या आ गया, dt, और 1 प्लस e के पावर x को हमने t माना है, तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों tan इनवर्स t। तो t का मान क्या है, e के पावर x, बस यहाँ पर आपको रख देना, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है आपको विस्तार में सोल्व कराने में। उसके बाद 70 में tan इनवर्स, ये तो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, तो ये 1 0, तो ये दोस्तों 1 रखेंगे तो π/4 है, 0 का मान 0, तो π/4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा अंक है, अगर इसको हम सारणी की मदद से हल करें गुना भागन तब 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर इसमें हम गुणधर्म लगा दें C1 C2 C3, तो C1 C2 में क्या करते हैं, C2 प्लस C3 कर देते हैं, तो 12 और 11 23 आ जाएगा, यानी हमारा C1 बराबर हो जाएगा C2 का। इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो इसका गुणधर्म होता है कि किसी दो रो या कॉलम में अगर दो संख्या समान हो तो डेल्टा का मान 0 होता है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, ये वाला करिएगा आप, तो 23 36 63 आ जाएगा C2 में, ये वाला में, तो ये और ये हमारा बराबर हो जाएगा C1 बराबर C3 के। इसमें भी क्या करना है आपको, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना, सभी को दोस्तों जोड़ देना, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस कट जाएगा। तो किसी एक रो या कॉलम में अगर सभी अवयव 0 हो तो डेल्टा का मान 0 होता है, ऐसे कट के सभी 0 ही आएगा ये। उसके बाद ये है तो 2x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा, तो 4, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों इतना, तो कोस 15 इंटू कोस 75, फिर बीच में माइनस साइन 75 साइन 15, तो यह आ जाएगा कोस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो कोस 90 डिग्री का मान दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगला 75 है, तो ये भी फार्मूला ही है, तो 1 माइनस इतना का इतना हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि यदि ए बी और सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो इतना बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और यूनियन बराबर इतना, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो पी ए अपॉन बी, तो ऊपर दोस्तों पी ए यूनियन बी अपन नीचे बी है तो बी होता है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मान 4/13, बी का मान यहाँ पर 9/13, थोड़ा ये उल्टा लिखा गया था, यहाँ पर 4/9, इसका सही आंसर ए आ जाएगा। यदि घटना ए प्रतिकूल संयोगात्मक अनुपात इतना है तो पी ए बराबर क्या होगा, तो 3/7 और 3 10, यानी बी वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ इतना है तो n इंटू लॉग एक्स, तो n गुने 1/x, तो यहाँ पर दोस्तों n/x यानी ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। साइन 2x, तो इसका डबल डीसी करना, तो साइन का एक बार करेंगे तो cos 2x हो जाएगा और फिर से इसका हम डीसी कर लेंगे, यानी 2 बार कर रहा है तो 2 गुने कोस का माइनस साइन 2x हो जाएगा और फिर 2, तो 2 दूनी 4 माइनस में आ जाएगा। एक क्यू का मान निकालना है, तो पहले हम 2 बार गुना कर लेते हैं, 1 -1 -1 1, तो इन दोनों को गुना करना है, तो देखिए 1 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो 1 -1 और ये भी दोस्तों -1, ये -1 और ये प्लस में 1 आ जाएगा दोनों, तो यहाँ पर 2 -2 2 आ गया, तो ये हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें निकालना है एक क्यू का मान, तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे, एक बार और गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 1 -1 1 है, तो एक क्यू बराबर 2 एकम 2 और फिर यहाँ पर माइनस 2 बार आ रहा, तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा,
तो एक क्यू बराबर यहाँ पर 4, यहाँ पर -4 4। अब इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो 1 1, बाकी जो माइनस है वो रह जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन में था वही सेम चीज़ यहाँ पर आ गया, तो ये 4a हो जाएगा। यानी क्यू रहे तो ये वो आपको बढ़ा देना, स्क्वायर है तो क्यू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्लस करना। तो ए का मान तो दिया गया है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा। अब इसका इन्वर्स करके जोड़ना है, तो ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा बराबर आई है, यानी 1 होता है। आई का मान 1 होता है। इसको जोड़ दीजिए, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाला तो कट जाएगा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस अल्फ़ा बराबर आई का मान लिख देता हूँ 1 0 0, तो 1 आ जाएगा। यानी कोस अल्फ़ा बराबर 1/2। अब कोस में 1/2 किसका मान होता है? तो ये मान होता है दोस्तों 30 का। तो इसको हम π/6 लिखते हैं, सॉरी 60 का ना होता है, तो π/3 यहाँ पर ये सही है। एडवाइंट निकालना है तो क्या होता है कि ई वाला का अंक चेंज हो जाता और इसका चिन्ह चेंज हो जाता। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, तो 1 गुने 1 यानी 1, 2 गुने 2 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16। इन सभी को आपको जोड़ देना। तो 9 1 10 हो गया, 10 और 26 और 4 30। वर्ग अवयव होता है, कब होता है? जब m बराबर होता है n के। अगला है a प्लस a डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4 1 - 1। अब a डैश यानी उलट देना, 3 - 4 1 - 1। तो इसको जब जोड़ देंगे हम तो यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा। ये बड़ा है तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 हो जाएगा। अंतःक्षेपी फलन कब होता है? जब fa सबसेट होता है b के, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसका केवल संक्रामक बी वाला सही आंसर होगा। इन सभी को क्या करना है, आपको रूट के अंदर जोड़ देना। तो 3 3 9 16 प्लस 7 49। अगला इतना है, तो देखिए आई जे के है, तो ये जे और के यानी उल्टा जा रहा है। जे आई जे के, तो आई और के है यानी माइनस में जा रहा है। सॉरी सीधा तो ही है, जे के तो आई हो जाएगा। आई डॉट आई बराबर 1 डॉट में 1 हो जाता है। यहाँ पर आई डॉट के है, आई जे के, तो आई और के। देखिए यहाँ पर ऐसे जाने के जब उल्टी जा रहा है तो होगा तो जे ही, लेकिन माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में डी है, ये डॉट ए, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से डॉट आ जाएगा। तो इसका मान दोस्तों डॉट में, तो पहले ही 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इतना और इतना परस्पर लंब है तो लेमडा का मान क्या होगा? तो पहले भी मैं बताया हूँ कि ये डॉट बी करना। तो 3 + 1 - 3 दूनी 3 3 9 लेमडा, तो ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 3 दूनी 6 ना होगा, तो 6 3 प्लस लेमडा, तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अगला है 94 में, इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप क्या है? तो प्रक्षेप वाला फार्मूला सिंपल होता है a डॉट बी, और लास्ट में क्या होता है कि जितना पर बोले, जैसे यहाँ पर बोल रहा है इतना का इतना पर, तो शुरू वाला हो जाता है यानी मोड ए। तो गुना कर दीजिए a डॉट बी, तो 2 एकम 2 और -9 और 7 6 42। तो ऊपर 42 और 2 44 और 44 में से 9 घटा देंगे तो 35/7, तो 7 × 5 = 35, यानी हमारा ऑप्शन ए सही आंसर आ गया। इतना सोलो कराते करते एनर्जी भी डाउन हो गया थोड़ा, ये तो बता ही दिया हूँ। इतना का मान, तो देखिए यहाँ पर हम इतना का मान चाहिए, इसमें स्क्वायर लगा देते हैं। तो a² + b² - 2ab मान दिया हुआ 4 + 9 - 2 गुने ab का मान दिया हुआ 4।
तो ये हो जाएगा 9 4 13 -8 बराबर 5। तो बहुत सारे बच्चे इसमें 5 मारे हैं, लेकिन हमें तो a माइनस बी का मान पूछ रहा है, हम स्क्वायर का मान निकालें। तो a माइनस बी बराबर √5 आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। a क्रॉस b निकालना है। अगर यहाँ पर डाउट रहता तो हम आसानी से इन दोनों को गुना कर देते, लेकिन क्रॉस निकालने के लिए हमें अभी विधि का उपयोग करना होता है। तो इसमें क्या है 1 -1 2 और इसमें दोस्तों 2 3 -4। तो यहाँ पर इसको हम हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 4 माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर भी माइनस, फिर यहाँ पर -4 -4 प्लस k × 3 + 2। तो -2i प्लस 8j यहाँ पर प्लस 5k हो जाएगा। अब सभी को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 88 64 प्लस 55 25। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 4 4 8 और 5 8 5 13, तो 93 आ जाएगा। 97 में इतना बराबर इतना, तो ए परपेंडिकुलर बी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने जे माइनस 6 गुने डॉट है सॉरी के, तो इतना डॉट है तो 0 हो जाएगा। सभी का स्क्वायर निकालना है। 4 + 36 + 9 तो 7 आ जाएगा। तो सभी का बटा में 7 2 6 -3, ये तीनों सेम रहना चाहिए। तो इसमें देखिए गलत है, सेम है। 2 की जगह 2, 6 की जगह 6, 3 की जगह 3, आगे पीछे रहे तो वो नहीं होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब जाके दम आया है। एक सरल रेखा XYZ अक्ष की घन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। तो ये दोस्तों 1 होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत किए, टोटल 1 घंटा लगा है पूरा ऑब्जेक्टिव बताने में। अगर आपका प्यार सपोर्ट रहा तो मैं सब्जेक्टिव का भी बहुत जल्द लाऊंगा। कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है।